वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक सिलेंडर के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये सिलेंडर बनता कैसे है। इसके लिए हम एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं। देखिए, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। अब अगर मैं इस सर्कल को एक हाइट दे दूं, किस तरीके से, देखिए कुछ इस तरीके से। दोस्तों, ऐसा करते ही ये एक सर्कल है, इसकी एक हाइट हो चुकी है। दोस्तों, इसी पूरे फिगर को हम बोलते हैं, एक है ये सिलेंडर। और आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर मैं एक सर्कल के ऊपर एक और सर्कल रखूं, उसके ऊपर एक और सर्कल रखूं, यानी कि हम एक सर्कल का एक स्टैक बना दें, तो हमें क्या मिलेगा? एक सिलेंडर। देखा कितना इंटरेस्टिंग था सिलेंडर। नाउ स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसके एरिया और वॉल्यूम के बारे में। दोस्तों, एक सिलेंडर का जो एरिया होता है उसे हम दो तरीके से स्टडी करते हैं। सबसे पहला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है कि अगर मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट का सिर्फ कर्व्ड सरफेस यानी कि कर्वी सरफेस का एरिया निकालना चाहता हूं, तो उसे हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके अपर पार्ट को रिमूव करना होगा और लोअर पार्ट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ इसकी कर्वी सरफेस को कंसीडर करेंगे। एरिया का मतलब यह है कि हमें इस कर्वी सरफेस को बनाने में कितना मटेरियल लगेगा। नाउ स्टूडेंट, इस सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसे हम निकालते हैं 2 पाई आर एच फॉर्मूला की हेल्प से। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर जो आर है वो इस सिलेंडर का रेडियस है और एच क्या है? इस सिलेंडर की हाइट है। नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं एक सिलेंडर का, उसमें हम क्या करेंगे? इस पूरे सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया भी कंसीडर करेंगे और अपर और लोअर पार्ट भी कंसीडर करेंगे। तो यानी कि मुझे अब इस चीज को कंसीडर करना होगा और इसे क्लोज करना होगा। ओके दोस्तों, नाउ अब आप खुद जान सकते हैं टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। और ये अपर और लोअर पार्ट कैसे हैं? सर्कुलर शेप के हैं ना। तो यानी कि टोटल फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 पाई आर एच कर्व्ड सरफेस एरिया, और दो सर्कल है और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बना? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। और इसे हम और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि हम 2 पाई आर को कॉमन भी ले सकते हैं, और जब आप यहां पर 2 पाई आर को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? एच प्लस आर। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बना? 2 पाई आर मल्टीप्लाई एच प्लस आर। तो देखा कितना सिंपल था। तो चलिए अब हम इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम क्या? वॉल्यूम ये यानी कि अगर मैं इस सिलेंडर की कैपेसिटी जानना चाहता हूं कि इसके अंदर हम कितना सामान रख सकते हैं या कहीं कितना पानी डाल सकते हैं, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसे हम निकालते हैं विद द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। आर अगेन रेडियस ऑफ द सिलेंडर, एच क्या है? हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो देखा वॉल्यूम निकालना भी कितना इजी था। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।